अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे, बहुत मज़े में होंगे जी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की रेसिपी, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी जो सबको बहुत पसंद होती है, और वो है पूरी की रेसिपी। तो सबसे पहले आप कर दें वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। तो आज हम बनाएंगे इस तरह की फूली हुई पूरियाँ। तो बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले जो हमने काम करना है वो है मैदे को छानना है जी। तो यहाँ पे हमने 2 कप मैदा लेना है, तो उसको अच्छे से हम लोगों ने छान लेना है ताकि कोई गुठलियाँ वगैरह जो हैं वो ना रहें। कभी भी मैदे को बगैर छाने मत यूज़ किया करें, जो उसके लम्प्स होते हैं वो ठीक नहीं रहते फिर। तो अच्छे से हम मैदे को छान लेंगे। उसके बाद इसमें हम 1 कप गंदम का आटा शामिल कर देंगे। जी हाँ, 1 कप गंदम का आटा इसमें जाएगा। इससे बहुत ही नरम पूरियां तैयार होंगी। 1.5 टेबलस्पून इसमें नमक चला गया। इसमें कोई मीठा सोडा, बेकिंग सोडा हम ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे हम 1.5 टेबलस्पून ही हम घी या ऑयल शामिल कर देंगे। बग़ैर बेकिंग पाउडर, बग़ैर बेकिंग सोडे के आपकी जो पूरियां हैं बहुत ही नरम और खस्ता तैयार होंगी। बस आपने करना ये है कि स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। तो सारी चीज़ें डालने के बाद हम इनको हाथों की मदद से इस तरह से अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। सारे घी को, सारे नमक को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसको गूंदना शुरू करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूरियां भी इसी तरह फूलें और बहुत ही मज़े की बने, तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो अब हमने नीम गर्म पानी लिया है, तो इसके साथ हम आटे को गूंदेंगे। आटे को हमने नरम गूंदना है। जैसे हम रोटियों के लिए आटा गूंदते हैं, आपने उससे भी नरम गूंदना है। तो हमने रेस्ट दे देना है 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद हमारा आटा देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा इसी तरह से होना चाहिए। आपका नरम नरम सा आटा होना चाहिए, फिर ही जो पूरियां हैं बहुत ही नरम तैयार होंगी। आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। तो हमने दोबारा से थोड़ा सा गूंद लिया है आटे को। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा पोर्शन उठाते जाएंगे और पेड़े बना लेंगे। पेड़े हमने बना लिए हैं सारे माशाल्लाह से। अब हमने करना है कि इनको ग्रीस कर देना है। ऊपर से इसके घी लगा देंगे, ऑयल लगा देंगे, ताकि जो पेड़े हैं वो ड्राई ना हो। तो एक पेड़ा उठाएंगे, ऐसे हाथ की मदद से इसको फैलाते जाएंगे। सबसे पहले चकले के ऊपर आपने थोड़ा सा घी लगाना है, फिर उसके बाद पेड़े को लेंगे और इस पे रखेंगे और इस तरह से हाथ की मदद से साइडों पे प्रेस करते जाएंगे। आटा माशाल्लाह बहुत ही नरम गूंदा था, जिसकी वजह से हाथों की मदद से आप अच्छे से पूरी को फैला सकते हैं। पूरी आपकी ना बहुत मोटी होनी चाहिए, ना पतली होनी चाहिए, बिल्कुल इसी तरह से होनी चाहिए। कोई सुराख वगैरह नहीं होना चाहिए पूरी में, वरना सारा का सारा ऑयल पूरी के अंदर चला जाएगा। बिल्कुल आपने इसी तरह से एक एक स्टेप को फॉलो करना है। तो अब दोनों हाथों की मदद से इस तरह से जैसे मैं उठा रही हूँ पूरी को डालेंगे और आहिस्ता से ऑयल में डाल देंगे। तो माशाल्लाह से देखें हमारी पूरी जो है परफेक्टली हमने घी में डाल दी है। तो आंच आपकी होनी चाहिए मीडियम टू हाई, बिल्कुल लो नहीं होनी चाहिए, मीडियम टू हाई होनी चाहिए। तो पूरी को डालते ही फ़ौरन आपने प्रेस करना स्टार्ट कर देना है। आप पूरी को ऐसे घुमाते जाएंगे और प्रेस करते जाएंगे, तो इंशाल्लाह आपकी पूरी जो है वो डेफिनेटली फूलेगी। आप लोग इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। आपकी एक एक पूरी जो है वो इसी तरह से फूलेगी जैसे मेरी पूरियां फूली हैं। कुछ ही सेकंड के बाद हम लोग साइड टर्न कर देंगे। पूरी जो है वो मिनटों में तैयार नहीं होती, बल्कि सेकंड्स में तैयार होती है। तो आपने 30 to 35 सेकंड्स में इसकी साइड को टर्न कर देना है। तो
माशाल्लाह से आप देखें कि कितनी प्यारी पूरी तैयार हुई है। आपको उम्मीद है कि ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली मज़े की नई सी रेसिपी आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।